परवीन आज एडवोकेट मेरठ बंद है, हाई कोर्ट बेंच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट बेंच को लेके जो हमारी 50 वर्षों का ये संघर्ष चला आ रहा है, हम मानते हैं कि हम अपना धरना प्रदर्शन जब तक जारी रखेंगे जब तक हाई कोर्ट बेंच यहाँ नहीं आ जाती। और हाई कोर्ट बेंच ये केवल अधिवक्ताओं के हित के लिए नहीं है, ये हर एक उस आम जन व्यक्ति के लिए है जो पीड़ित है, और ये उसका अधिकार है। जो छोटे राज्य है, जयपुर जोधपुर में 2 हाई कोर्ट बेंच हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ की आबादी वाला 25 करोड़ की आबादी वाला क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया बड़ा है, उसमें केवल एक हाई कोर्ट बेंच है। और एक हाई कोर्ट बेंच वो भी इतनी दूर, लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र जब एक आम व्यक्ति करके जाता है तो न्याय की आस लेके जाता है, और लगभग उसे 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। प्लस उसका खर्च है, जो गरीब आदमी है उसे सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, न्याय उसके दरवाजे पर होना चाहिए। लेकिन आदमी मर जाता है, घुट घुट कर दम तोड़ देता है, न्याय उसे नहीं मिल पाता, और हाई कोर्ट बहुत दूर है। तो इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग पूरी की जाए। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाए तो उसके ऊपर और अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई से भी अभी तक जो सरकारें आई हैं गई हैं। हमारी मांग ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1980 में ये मांग उन्होंने उठाई थी, लेकिन ये मांग 1980 में उठ के हम लोगों ने तो जारी रखी, लेकिन हमारी जो शासन प्रशासन ने ये मांग ठंडे बस्ते में डाल दी, और हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, और हमारे साथ साथ आम जनता भी सड़कों पर उतरेगी। क्या कहना है हाई कोर्ट बेंच को लेकर? हाई कोर्ट बेंच को लेकर ये कहना है कि अगर हमारे ये हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर आती है तो विशेषकर महिलाओं को बहुत फायदा होगा। जो महिलाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप ये देखिए ट्रेनों में धक्के खाती हैं, फिर इलाहाबाद तक जाती है नी, वो महिलाएं जो न्याय के लिए भटकती रहती हैं, इधर उधर इतने पैसे खर्च करती हैं। अब वो अपने केस में पैसा ज़मीनी स्तर से समझने की कोशिश करिए कि वो केस में पैसा लगाएं या किराए भाड़े में, या अपने बच्चों को लेकर भटकती हैं। अगर हमें यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हमारे साथ साथ अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी फायदा मिलेगा, और खासकर महिलाओं को फायदा मिलेगा। देखिए, हाई कोर्ट बेंच तो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे 1 साल में 2 साल में, जब तक हमारी हाई कोर्ट बेंच नहीं आएगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और हम सड़कों पे उतरते रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ हमारी ये मांग नहीं है, ये आम जनता की भी मांग है, उनका भी अधिकारों का हनन हो रहा है। वो 800 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं, वहाँ पे होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और धक्के खाते हैं। हाई कोर्ट में उन्हें वो किसी को जानते नहीं है, ठीक से बात नहीं कर पाते, तो इस वजह से हाई कोर्ट बेंच को हम लेकर ही रहेंगे। ये आम जनता की भी का भी अधिकार है, और हमारा भी अधिकार है। मेरा नाम सिलखयात है। हाई कोर्ट बेंच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाई कोर्ट के बेंच के लिए यही कहना चाहूँगी कि जैसा भी सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी जीतू नागपाल जी, हमारी आसिफा परवीन जी, हमारी आयशा जी, सभी बहनें, हमारी जितना भी हमारा शासन प्रशासन है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और हमारी यही मांग है कि जिस तरीके से मैंने अभी कहा है कि भाई एक तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रेनें जाती हैं इलाहाबाद के लिए, सबसे बड़ी तो वही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से टाइम से लोग बाग नहीं पहुँच पाते। फिर गरीबी, बेरोजगारी, और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो बड़े बड़े कहीं ना कहीं जाने अनजाने मुकदमे चल रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ जाते हैं इलाहाबाद, उनका शोषण होता है। और उनके शोषण से बचने के लिए जो यहाँ पे 50 सालों से मांग रखी जा रही है कि भाई यहाँ पर ये हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए, तो ये सही बात है, और इस बात पे गौर करना चाहिए हमारी सरकार को, और हाई कोर्ट बेंच जरूर आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक आम आदमी का मुद्दा है। 50 साल से हम हाई कोर्ट की बेंच का इस आंदोलन करते आ रहे हैं। जो सरकार को लगता था कि ये केवल और केवल वकीलों की मांग है, लेकिन आज के इस बंद ने ये दिखा दिया है कि ये वकीलों की नहीं है, ये आम जनता की मांग है। जो वेस्टर्न यूपी के लगभग 9 करोड़ जनता है, ये उसकी आवश्यकता है, मांग की बजाय आवश्यकता है, जो सरकार को पूरी कर देनी चाहिए। आज ये संदेश मेरठ से जरूर जाएगा कि हाई कोर्ट बेंच अगर वेस्टर्न यूपी को ना दी गई तो उसका किसी भी की सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद जी। आज जो मेरठ शहर के अंदर ऐतिहासिक बंद हुआ है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ बार के अध्यक्ष
संजय शर्मा जी का और महामंत्री राजेंद्र राणा जी का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम पिछले 1 महीने की अपनी मेहनत से आज दिखा दिया कि 12 की ताकत क्या होती है। और ये समाज के लिए इन्होंने काम करा है, इनके लिए समाज इनका हमेशा धन्यवाद, और हमेशा इनका कभी भी ये सहयोग नहीं भूलने का कि 700 किलोमीटर दूर जाने वाला एक आम आदमी, एक गरीब, एक किसान, एक व्यापारी, एक छात्र, जब वो 700 किलोमीटर दूरी 1400 किलोमीटर खराब करके आता है, अपना पैसा फूंक के आता है, और उसके बाद वहाँ तारीख मिले या कुछ काम ना हो तो उसके दिल से पूछे उसका क्या हाल होता है। तो इनकी जो मुहिम है ये एक आम आदमी के लिए है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। और इस ऐसे ही जैसे आज बंद हुआ है, ऐतिहासिक बंद हुआ है, इसके लिए अगर और भी रणनीति अपनानी पड़ी तो पूरे मेरठ शहर की आवाम राजेंद्र राणा जी के साथ है, तन मन धन से साथ है।